हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे राज कपूर के 100 बर्थडे के ओकेजन की, जहां पर पूरी कपूर फैमिली को इनवाइट किया गया था पीएम रेजिडेंस पे, जहां पर कुछ अजीब से मोमेंट्स हमें देखने को मिले। और आज हम ये भी बात करेंगे कि कैसे वैल्यूज खोते जा रहे हैं कपूर्स। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर कपूर क्लैन की, तो सबसे पहले मूवीज में आते हैं पृथ्वीराज कपूर, और फिर सेकंड जनरेशन उनके बेटे राज कपूर, शशि कपूर और शमी कपूर। थर्ड जनरेशन जो आती है मूवी में वो थी राज कपूर के बच्चे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर। और फिर फोर्थ जनरेशन जो अभी बहुत एक्टिव है मूवीज में वो है रणबीर कपूर, करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर, और उनके स्पाउसेस आलिया भट्ट एंड सैफ अली खान। इवन रिद्धिमा कपूर जो कि रणबीर कपूर की बहन है वो भी इस ओकेजन पे सामने आई। अब पूरी कपूर फैमिली को एक साथ देखकर लोगों ने बहुत कुछ नोटिस किया, लेकिन उसे बताने के लिए हमें एक बार कंपेयर करना पड़ेगा पुराने एक्टर से। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले सेकंड जनरेशन राज कपूर और शशि कपूर की, तो अगर हम उनके ओल्ड इंटरव्यूज देखते हैं तो हमें समझ आता है कि दे हैड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन हिंदी। वो इतनी शुद्ध हिंदी में बात करते थे कि हर किसी को समझ आए। हाँ, कुछ उर्दू के वर्ड्स मिक्स होते थे लैंग्वेज में, बट वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी जो आम लोग इजीली समझ सकते थे। एंड अबव ऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए उस लैंग्वेज की जिस लैंग्वेज के सिनेमा के जरिए आप आज के टाइम में इतनी शोहरत कमा चुके हैं और खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बात करें शशि कपूर की, ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर। अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज देख लेंगे यू विल फॉल इन लव विद दैट गाय। बहुत से बाल काले किए हैं, सिर्फ ये हिस्सा छोड़ दिया गया है। जान के मैं बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बूढ़ा आदमी हूँ। मैं 46 का हो चुका हूँ। फिर नेक्स्ट जनरेशन पे आते हैं जहां पर ऋषि कपूर के हमने इंटरव्यूज देखे हैं, इवन रणधीर कपूर के भी। तो हमने एक चीज नोटिस की है कि नो डाउट वो प्रॉपर हिंदी में बात नहीं करते हैं, वो इंग्लिश भी यूज करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो स्ट्रगल करते हुए नहीं दिखते हैं व्हेन इट कम्स टू फॉर्मिंग सेंटेंसेस इन हिंदी। जैसे कि मैं हर क्या बोल रंगमंच पर मैं लोगों से दुआ करता हूँ कि एज आई टोल्ड यू कि एक्सप्लेन करने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम फोर्थ जनरेशन से अभी सबसे पहली हिंदी की पकड़ ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो रणबीर कपूर हिंदी के बेसिक रूल्स और वर्ड्स में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखे। मुलाकात के लिए हम जिंदगी भर आभार रहेंगे एंड थैंक यू सो मच। जब हमारी उनके साथ सिट डाउन जैसे गपशप हुई तो बहुत मजा आया। करिश्मा कपूर की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट वो सेंटेंसेस तो सही से फॉर्म कर पा रही थी, एंड सेम गोज फॉर करीना कपूर। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था कि वैल्यूज इनमें थोड़ी डिग्रेड ही होती जा रही हैं जनरेशन वाइज, तो करीना कपूर का तो पास्ट रहा है जहां पर शी हैड एक्टेड वेरी एरोगेंट, और वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड भी एक्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस को उन्हें नीचा फील कराते हुए देखा ही गया है। सी आई एम नॉट सेइंग यहाँ पर कि उनकी एक्टिंग पे हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए, दे हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू आवर सिनेमा, बट हाँ जहाँ पर बात आती है कुछ बेसिक मैनर्स की तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाना बनता है। अब अगर बात करें सैफ अली खान की, मुझे तो वो सीरियसली बहुत इंटेलेक्चुअल लगते हैं, एंड उनके इंटरव्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो सोचते हैं कुछ भी बोलने से पहले। और यहाँ पर भी उन्होंने अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब उन्होंने हिंदी में स्ट्रगल करते हुए ये कहा कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी आप हमें आंखों में आंखें लगा कर मिले हैं, तो आंखों में आंखें लगा कर नहीं, आंखों में आंखें डालकर वो कहना चाहते थे। सो दैट वाज अगेन थोड़ा सा वियर्ड। और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं। बट फॉर मी, मुझे यहाँ पर रिद्धिमा कपूर और नीतू कपूर की स्टेटमेंट्स थोड़ी अलग लगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो रिद्धिमा कपूर नीतू कपूर की बेटी हैं और रणबीर कपूर की बहन है। तो रिद्धिमा कपूर का लहजा बहुत सुधरा हुआ दिखा लोगों को, या इसे हम दिखावा भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सामने प्राइम मिनिस्टर थे तो वो अकड़ से तो बात नहीं कर सकती थी, जैसा कि उन्होंने बिहेव शो किया था शो में जो आया था नेटफ्लिक्स पे, फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स। तो नेटिजन्स के भी यहाँ बहुत ज़्यादा कमेंट सामने आए जहाँ पर उन्होंने कहा कि इनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है असल में। अब यहाँ पर नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर प्राइम मिनिस्टर को एक गिफ्ट देते हैं जो रिद्धिमा की साइड से था, जो पता नहीं चला कि वो एक्चुअली में था क्या। जहाँ पर नीतू कपूर कहती है कि 10 साल से रिद्धिमा वेट कर रही है आपको इसे देने का, जो थोड़ी कुक्ड सी स्टोरी लगी, क्योंकि इतनी स्वीट तो रिद्धिमा साउंड नहीं करती है जब हमने उनके इंटरव्यूज़ कह लें या फिर हमने उन्हें शो पे देखा है। पर सबसे बड़ा इंसिडेंट मुझे लगा रीमा जैन का। रीमा जैन लेट राज कपूर की डॉटर हैं। जब वो स्ट्रगल कर रही थी आदरणीय वर्ड को बोलने के लिए, और ये बहुत कॉमन सा वर्ड है हिंदी सैल्यूटेशन का, और ऐसा फील हो रहा था बीच बीच में जैसे कि वो अपने बेटे को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है। और यहाँ पीएम मोदी का भी बहुत फनी रिएक्शन दिखा जब उन्होंने उनके आदरणीय वाले लाइन के बाद कट बोल दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कट
बहुत जगह ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग कुछ रट के आए हुए हैं, कुछ खास फील नहीं हो रहा है इन्हें। इवन रीमा जैन ने तो कहा भी था कि हाँ मैं रट के आई हूँ। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन फील नर्वस। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो आपको बिल्कुल रिहर्स करना चाहिए, सोचना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों की बात हो रही है वो बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार्स हैं। सो वी कैन इग्नोर रीमा जैन, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सब ने खुद को रिप्रेजेंट किया है बहुत ज़्यादा बड़े मंचों पे भी। तो यहाँ पर लोगों ने इस बात पे भी क्वेश्चन उठाया है कि ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स में इतना ज़्यादा लैग क्यों कर रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा रीज़न है कि शायद आमरा की ज़िंदगी में ये लोग इतनी हिंदी यूज़ नहीं करते। चलिए अब वो तो इनकी पर्सनल चॉइस है कि कौन सी लैंग्वेज में आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी सिनेमा का इतना बड़ा पार्ट है तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत निपुण तो होना चाहिए बेसिक सेंटेंसेस बनाने के मामले में। फिर एक और इंसिडेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर सैफ अली खान हेल्प कर रहे हैं करीना कपूर को उठने में, लेकिन रणबीर कपूर आलिया की हेल्प नहीं कर रहे, जो कि मुझे तो सेंसलेस ही लगा। क्योंकि शायद करीना को हेल्प चाहिए थी, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ हर कॉस्ट्यूम या जिस पोस्चर में वो बैठी थी। आलिया को हेल्प नहीं चाहिए होगी तो रणबीर ने हेल्प नहीं की। ऐसा तो नहीं था कि अगर आलिया नहीं उठ पाती तो रणबीर उन्हें लात मार के निकल जाते। ऑब्वियसली ही वुड हैव हेल्प्ड हर। तो ये मुझे थोड़ा सा अननेसेसरी लगा, बट क्या बोल सकते हैं, बहुत लोगों के अकॉर्डिंग शायद एक जेंटलमैन की डेफिनेशन यही है कि जहाँ ज़रूरत भी ना हो वहाँ हेल्प की जाए। सो राज कपूर के सम्मान में ये दिन था जिस पर बहुत कुछ हुआ। एंड अगर हम बात करें कपूर फैमिली की तो नो डाउट उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। सो या ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड टेक केयर।